और मेरे पागलो, आज की कथा का एक सूत्र और एक बात बताओ, H2O का फॉर्मूला जान लेने से प्यास बुझती है क्या? बोलिए, अरे जोर से बोलिए। जब तक पियोगे नहीं पानी तब तक प्यास बुझने वाली, थोड़ा सा भी हिस्सा पिया कि प्यास में तृप्ति मिलेगी। बोलो हाँ जी या ना जी। उसी प्रकार पूरी कथा ना भी समझ में आवे, थोड़ी सी भी बात आप अपने जीवन में उतार ली, आप अपने जीवन में ले ली, आपका बेड़ा पार होगा। एक व्यक्ति था, उसका नाम था चंगीलाल, वो था डबरा का। उसकी पत्नी का नाम था मुन्नी बाई। चंगीलाल महानास्तिक, पत्नी बहुत आस्तिक, बहुत भक्तिनी, और ज्यादातर पुरुषों की घरवालियां ज्यादा भक्ति वाली होती हैं और पुरुष थोड़ा, तो वो वैसे ही था। एक दिन पत्नी ने कहा, एक अच्छे संत की कथा हो रही, आप जाओ। वो नगर सेठ था, बहुत अमीर आदमी था शहर का। उसने कहा नहीं नहीं, हम ये बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ते, हम कथा वथा में नहीं पड़ते, हम नहीं जाएंगे। पत्नी ने कहा, स्वामी जी जिंदगी भर भक्ति नहीं की, पूजा नहीं की, पाठ नहीं की, एक बार तो चले जाओ, क्या बिगड़ जाएगा? आज जाओगे, अच्छा लगे तो दोबारा जाना, नहीं तो नहीं जाना। बोले ठीक है। अब पत्नी की बात कौन ना माने, माननी ही पड़ेगी, घर में रहना है तो हाँ जी कहना है। तो क्या करे बेचारा? तो पत्नी की आज्ञा मान करके पत्नी आज्ञाकारी पति कथा में आ गया। अब था तो अमीर, गांव की कथा, तो गांव में जो पंडित जी बैठे थे, जैसे ही लोगों ने देखा, अरे आज तो सेठ जी आ गए, सेठ जी आ गए, ये तो महानास्तिक थे, कभी कथा सुनने नहीं आते थे, आज तो भक्ति करने आ गए, कथा सुनने आ गए। सोई घर वालों ने, गांव वालों ने, जिनके यहाँ कथा हो रही थी, उन्होंने आइए आइए आइए, कुछ लोग खड़े हुए तो कुछ लोगों ने कहा बैठिए बैठिए बैठिए। अच्छा, इसने नहीं सुनी थी कभी कथा, तो कथा में टिकोना पाके ये आते ही सो गया। और कुछ लोगों को कथा में नींद आती है। अच्छा, कथा में नींद आती है, गंदी बात करने में नहीं आती, पर कथा में आती है। ये सो गया। अब हुई कथा, लेकिन जगाए कौन? अमीर आदमी, तो किसी ने जगाया नहीं। जब भागवत गई तो धक्का दिया, आरती का समय, ए उठो सेठ जी, हाँ आरती हो गई, सो जाइए। अभी आया घर, पत्नी ने पूछा गुरुजी ने क्या कहा? बोले कुछ नहीं, गुरुजी ने तो कुछ नहीं कहा, लोगों ने कहा। 3 बातें सुनी हमने। क्या? आइए, बैठिए और जाइए। पत्नी सब बात समझ गई। बोले हे राम, भागवत में आइए बैठिए और जाइए, पर कोई बात नहीं। मन में सोचा यदि कुछ कहेंगे तो ये लौट के नहीं जाएंगे। बोले कोई बात नहीं। तो पति बोला अब क्या करना है? पत्नी बोली जो मंत्र मिला ना यही जपो, ध्यान करो, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। अब इसको रात को नहीं आई नींद, तो ये माला लिए और मंत्र जपे, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। डबरा का था ना, आइए बैठिए जाइए, रेलवे स्टेशन के नजदीक रहता ना, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। इतने में घुसे चोर। तो चोर ने जैसे ही प्रवेश किया, अंधेरा था, तुरंत ये बोला आइए। अब चोर का दिमाग खराब कि हम तो पकड़े गए, चोरी के लिए घुसे और सेठ जग रहा है, वो हमें पहचान गया, आइए। तब तक दूसरा मंत्र बोला, वो जैसे ही पीछे की तरफ भागने लगा, तुरंत सेठ जी बोले बैठिए। और चोर तुरंत चरणों में, महाराज 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 क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। अब सेठ जी हड़बड़ा गए कि हमें लगता मंत्र सिद्ध हो गया है। तुरंत दिया जलाई ली, तुरंत दिया जलाया, चेहरा देखा, भैया तुम कौन हो, क्यों डरवा दिया, हमारे रूम में क्या कर रहा? चोर बोला बातें मत बनाओ, हमसे भूल हो गई, आज लौट के जिंदगी में हम आपके मकान की तरफ देखेंगे नहीं, हमें क्षमा कर दो। सेठ जी बोले तुम हो कौन? बोले प्रभु अब क्षमा कर दो। सो इनने सोचा कौन बहस करे, सो तुरंत इतना कह के बोले किसी को बताना नहीं। सेठ जी बोले हम भी नहीं बताएंगे, जाइए। अब पत्नी उठी, बोली ये शोर क्या था? पति बोला
भागवत तो बहुत खतरनाक है। पत्नी बोली क्यों? बोले 3 मंत्र एक दिन की सुनी और चोर पकड़ में आ गया। हमने कहा आइए बैठिए और जाइए, और वो चोर पकड़ में आ गया। पत्नी बोली स्वामी जी, भागवत की गलत बातें 3 लाने से जब संसार का साधारण चोर पकड़ गया, यदि सही बातें तुम जीवन में उतार लोगे तो मन के अंदर का असली चोर भी पकड़ा जाएगा। बात समझ आ गई पागलो? बोलो, आ गई ना? तो सत्संग में बैठने से भला होने वाला, सत्संग तुम्हारे दिल में बैठे तभी भला होगा। और जो भी बात होवे सत्संग में, जो बात अच्छी लगे वो दिल में उतार लो, जीवन बदल जाएगा। बोलो सीताराम। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।